झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों को मैं इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि जेटेट परीक्षा में इस बार अच्छे अंक लाएं और 90 प्लस लाएं, तो आप सही चैनल पर विजिट किए हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जेटेट से संबंधित जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अवरोही क्रम में है? दोस्तों, अवरोही क्रम का बात यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अवरोही क्रम कौन सा है? देखिए, यदि आप चाहते हैं कि इस बार जेटेट परीक्षा में 90 प्लस नंबर लाएं, तो मेरे द्वारा एक नोट तैयार किया गया है और इस नोट में आपको टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ के रूप में दिया जाएगा, ठीक है। और ये नोट्स मात्र 500 रुपया में आपको दिया जाएगा। इसके साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें अधिक से अधिक 10% तक छूट भी दिया जाएगा आपके सार्थकता के अनुसार, ठीक है। जिस तरह से आप सक्षम होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समूह अवरोही, अवरोही मतलब समझिएगा, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, ठीक है। अवरोही का मतलब घटते क्रम होता है दोस्तों। क्या होता है? घटते क्रम होता है, ठीक है। अब घटते क्रम होता है तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि घटते क्रम में सबसे बड़ा से घटते जाना, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, पहले इसको चेक करेंगे कि क्या ये घटते क्रम सीरीज है या बढ़ते क्रम है। तो सबसे ज्यादा से घटते जाना, यहाँ पर सबसे ज्यादा -2 यहाँ आ गया, इसके बाद 1 आ गया, तो एक बड़ा हो गया -2 से, यानी कि ये छोटा हो गया, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और वही क्रम नहीं होगा। इसको देख लीजिए, ये भी नहीं होगा, ये तो आपका आरोही क्रम हो गया, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम है, ये 0 1 2 3। अब इसको चेक कर लेते हैं। पहले आप देखिए कि क्या है, सबसे बड़ा 1 होता है, इसके बाद 0, इसके बाद -1, इसके बाद -2। दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि -1 और -2 में कौन बड़ा? तो -1 बड़ा, ठीक है, ये छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटा यहाँ पर -2, यानी कि ये वाला सीरीज आपका सही दिया गया है, मतलब अवरोही क्रम में दिया गया है दोस्तों। तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद का प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 7 को -1 में जोड़ा जाए तो क्या पूर्णांक मिलेगा? दोस्तों, 7 को -1 में जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, -1 में जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा? देखिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस घटता है या माइनस प्लस घटता है और चिन्ह बड़ा का होता है, बड़ा 7 है, 7 का चिन्ह प्लस है तो प्लस का होगा, ठीक है। तो +6 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ऑप्शन 6 को लॉक करेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 3 नंबर स्क्रीन पे। दोस्तों, प्रश्न है कि 0 में से 3 घटाने पर क्या आता है? 0 में से 3 घटाने पर क्या आता है? देखिए, 0 में से 3 घटाने पर, यानी कि 3 घटाएंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 यहाँ पर ऑप्शन संख्या 2 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नेक्स्ट है आपका 4 नंबर कि -8 प्लस डॉट डॉट बराबर 0 रिक्त स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर है -8, ठीक है, इसके बाद है प्लस, इधर है डॉट 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 डॉट, इसके बाद है बराबर में 0, रिक्त स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों, यहाँ पर क्या हम ऐड कर दे इसमें कि 0 आ जाएगा? तो केवल 8 यहाँ पर रख देंगे, तो -8 प्लस 8, ये प्लस माइनस घटेगा और चिन्ह बड़ा का होगा, तो बड़ा तो कोई नहीं, बराबर है, यानी कि यहाँ पर 0 आंसर होगा। तो ये 8 रखने पर, +8 रखने पर, तो +8 ऑप्शन संख्या 3 में आपका दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर आपका स्क्रीन पे -4 प्लस डॉट 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 बराबर -12 है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है? मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो ध्यान ये देना है आपको कि यहाँ पर क्या हम रख दें कि -12 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर -8 रख दें
तो -4 प्लस माइनस -8 और दोनों माइनस में रहता है तो जुड़ता है, चिन्ह माइनस का होता है, मतलब -12 आ गया। तो किसको रखने पर? -8 रखने पर। ठीक है, तो -8 यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब ये पता आपको कैसे चलेगा कि -8 ही रखना है? तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर -4 है, इसके बाद प्लस है और यहाँ पर खाली जगह, यही ना, बराबर में इधर -12 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस के बाद ये डॉट डॉट है। ठीक है, और हमको डॉट डॉट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इधर -12 है, ये 4 जो आप देख रहे हैं ये माइनस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या होगा? प्लस में होगा। ठीक है, ये समीकरण का रूल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको माइनस कीजिए, क्या आएगा? -8 आएगा। इसका मतलब कि डॉट डॉट का वैल्यू कितना है? -8 आया। तो इस तरह से हम लोग -8 कर सकते हैं। तो ऐसे आप कीजिए या ऐसे कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। 6 नंबर आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि -5 में 5 जमा करने पर क्या आता है? ध्यान दीजिएगा, -5 में 5 जमा करने पर, यहाँ पर 5 इसमें जमा करना है, मतलब जोड़ना है। ठीक है, ये प्लस माइनस घटेगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो 0 यहाँ पर ऑप्शन संख्या दिया गया है, कहां पर? 3 में। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 7 नंबर स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? -3 में से 2 घटाने पर 4 मिलता है। ध्यान दीजिएगा, -3 में से 2 घटाने पर, यानी कि इसमें से 2 घटा देना है तो क्या घटा देने पर 4 मिलता है। क्या ये बात सही है? नहीं, यहाँ पर हम लोग माइनस माइनस दोनों हो गया तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? -5 हो जाएगा। तो 4 तो नहीं आ रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। -5 में से -1 घटाने पर 6 मिलता है, इसको देख लेते हैं। -5 में से -1 को घटाना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 1 है तो 1। ठीक है, इसको कीजिएगा, -4 आएगा। प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ा का होता है। ठीक है, अगर आपको नोट चाहिए, जो नोट हम स्टार्टिंग में बता रहे थे, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8210 34 80 51। ठीक है, एक और नंबर है 96 93 110 155। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पर आप एसएमएस करेंगे। ठीक है, यदि आपको चाहिए तो। अब देखिए यहाँ पर हमको 4 लाना है, न कि -4 लाना है। इसके बाद देखिए -8 में से 3 घटाने पर -11 मिलता है। -8 में से 3 घटाने पर, ध्यान दीजिएगा, 3 घटाने पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम 3 घटाएंगे। ठीक है, इसमें से तो कितना मिलेगा? -11। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। 8 3 11, माइनस माइनस जुड़ता है और चिन्ह माइनस का होता है। -11 फाइनली आंसर आ रहा है, यानी कि ये वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 सही है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रश्न है आपका 8 नंबर। प्रश्न है कि इधर खाली जगह है। ठीक है, और इधर देख रहे हैं आप -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि संख्याएं किस प्रकार की है? संख्याएं किस प्रकार की है? तो पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या है? पूर्णांक है। ऐसे भी देखने में लग रहा है। इधर देखिए 0 के संख्या रेखा, अगर हम लोग संख्या रेखा पर देखें तो 0 को यहाँ रख दे तो इधर वाला क्या होता है? माइनस में होता है, इधर वाला प्लस में। तो वही जस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक आपका ऑप्शन संख्या 1 में ही दिया गया है। इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि 7 में से 2 -2 घटाने पर क्या आता है? ध्यान दीजिएगा, 7 में से -2 घटाने पर क्या आता है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 7 है और माइनस माइनस प्लस 2 है, इसको ऐड कर देंगे तो 7 2 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली 9 जो है आपका ऑप्शन संख्या 4 में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न कर लेते हैं नेक्स्ट। 10 नंबर आपका स्क्रीन पे। प्रश्न है कि निम्न में से सबसे छोटा पूर्णांक है। निम्न में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? देखिए यहाँ पर पूर्णांक जो होता है वो
जीरो भी होता है, -1 भी होता है, और -2 भी होता है। इधर बढ़ेंगे तो माइनस, इधर बढ़ेंगे प्लस, +1 +2 +3, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। और इधर भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो दिया गया है 4 ऑप्शन, इसमें से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे छोटा देखिए, माइनस में जो सबसे बड़ा वही सबसे छोटा, ठीक है। तो माइनस वाला संख्या यहाँ पर जो है -5, ये सबसे छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में है ये, और ये जीरो से भी छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न है आपका कि निम्न में से -2 से 3 कम कौन सी संख्या है, ये बताना है। देखिए -2 में से 3 कम संख्या है, यानी कि -2 में से 3 कम है। 3 कम है मैंने इसमें से -3 करना है, ठीक है। कौन सी संख्या है, तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 5, -5 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी में आपका दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 नंबर आपका स्क्रीन पे है। दोस्तों प्रश्न है कि -2 और 2 के बीच में कुल कितने पूर्णांक होंगे, ठीक है। कुल कितने पूर्णांक होंगे, -2 और 2 के बीच में कुल कितने पूर्णांक होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर -2 है और 2 है के बीच, इनके बीच कितने पूर्णांक होंगे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इनके बीच पूर्णांक कितने होंगे ये बोला जा रहा है। देखिए इधर आपका संख्या रेखा पर मान लीजिए 0 है, 0 के इधर हम लोग दाहिना ओर चलेंगे तो प्लस में 1 2, और बायां तरफ चलेंगे तो माइनस में -1 -2, ठीक है। अब देखिए 2 और -2 के बीच में कौन सा है, -1 है, 0 है, 1 है, यही ना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुल कितने पूर्णांक हैं, तो कुल 3 पूर्णांक है, -1 है, 0 है और 1 है, यानी कि 3 है। ऑप्शन संख्या आपका 3 सही हो जाएगा, 3 में 3 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि 30 प्लस -12 को जमा करो, जमा करो मतलब जोड़ो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30 है और प्लस है -12 है, इसको जमा करना है मतलब जोड़ना है। यहाँ पर 30 है प्लस -12 है, इसको घटा देना है, क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 18 हो जाएगा, 12 18 30 होता है, ठीक है, 18 हो जाएगा। 18 यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी में आपका दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न करेंगे नेक्स्ट 14 नंबर आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि -10, ध्यान दीजिएगा, -10 और -5 + 12 का हल क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका हल पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 और 15 को जोड़ देंगे, सॉरी 10 और 5 को जोड़ देंगे -15 और +12। अब एक हो गया प्लस में, एक हो गया माइनस में, तो प्लस माइनस ऑलरेडी घटता है और चिन्ह बड़ा का होता है। बड़ा 15 है, इसके आगे माइनस है, तो -15 में से 12 घटा देंगे, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। तो फाइनली आपका -3 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन संख्या 2 में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 15 नंबर आपका स्क्रीन पे। प्रश्न है कि निम्न संख्या में से कौन सा संख्या -10 के बाईं तरफ नहीं होगा, ठीक है। -10 के बाईं तरफ नहीं होगा, ठीक है। निम्न में से संख्या में से कौन सा संख्या -10 के बाईं तरफ नहीं होगा। देखिए -10 के बाईं तरफ कौन सा संख्या नहीं होगा, यहाँ पर संख्या रेखा पर मान लीजिए 10 है, और यहाँ पर आपका प्लस में 10 है, ठीक है, और यहाँ पर 0 है। अब देखिए कौन सा संख्या नहीं होगा बाईं तरफ, -10 के बाईं तरफ, 10 माइनस यहाँ है, बायां तरफ इधर होगा, ठीक है। बाएं तरफ सॉरी इधर होगा, इधर होगा, और दाहिने तरफ इधर होगा, ठीक है। तो अब आपको देखना है, ये इधर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, बाया हो गया और इधर आपका दाया हो गया, आप समझिएगा। अब आपको करना क्या है, -10 के बाईं तरफ नहीं होगा, इसका बाईं तरफ कौन होगा, -11 होगा, ठीक है। तो इसके जस्ट तुरंत वाला कौन होगा, -9 होगा, दाहिना तरफ 9 होगा, तो यहाँ पर दाहिना तरफ वाला -9 ये वाला दिया गया है, ठीक है। तो बाया तरफ नहीं होगा, कौन नहीं होगा, ये 11 वाला नहीं होगा, -12 वाला नहीं होगा,
13 वाला नहीं होगा, ठीक है। ये बायां तरफ है, बायां तरफ नहीं वाला पूछ रहा था आपको, तो नहीं वाला ये -9 है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 16 नंबर आपका स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि दो धनात्मक पूर्णांक का योग हमेशा होता है, ध्यान दीजिएगा, दो ऋणात्मक पूर्णांक का योग हमेशा होता है। देखिए दो ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए -2 और -3, और इसका योग करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर -2 प्लस -3 और 3 2 जोड़ देंगे तो -5, ठीक है। तो -5 जो है आपका फाइनली यहाँ पर आ रहा है। तो कौन सी संख्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है या धनात्मक आ रहा है? तो हम कहेंगे कि ऋणात्मक आ रहा है, ठीक है। ऋणात्मक, माइनस मतलब ऋणात्मक और प्लस मतलब धनात्मक, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस में आ रहा है, इसलिए ऋणात्मक आंसर होगा। इसके बाद 17 नंबर देखें, तो -14 प्लस 9 का हल क्या होगा? देखिए -14 है और +9 है। दोस्तों यहाँ पर एक प्लस में एक माइनस में, तो ऑलरेडी घटेगा चिन्ह बड़ा का। 14 बड़ा है 9 से, इसका साइन माइनस है, तो -14 में से 9 घटाएंगे 5, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो -5 ये वाला करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद प्रश्न संख्या 18 नंबर आपका स्क्रीन पे। प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी संख्या -3 के दाईं तरफ होगा, ठीक है। -3 के दाईं तरफ होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम -3 लिख दिए, यहाँ पर +3 लिख दिए, बीच में संख्या रेखा पर 0 ले लिए, ठीक है। अब इधर जो है से आपका दाया हो जाएगा और इधर वाला बायां हो जाएगा, समझिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए दाया बाया हो गया, तो -3 के दाया तरफ होगा, -3 के दाया, दाया किधर होगा? इधर होगा, ठीक है, दाया इधर होगा। तो इधर कौन सा होगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 ये वाला है। बाया का था तो इसके आगे वाला जस्ट लेते 4, ठीक है, -4 होता। तो यहाँ पर -2 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19 नंबर आपका ये रहा स्क्रीन पे। दोस्तों प्रश्न है कि निम्न में से -7 का उल्टा क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। -7 का उल्टा, देखिए -7 का उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा मतलब अपोजिट, ठीक है। इसका अपोजिट करेंगे, एक को ऊपर भेज देंगे, -7 को नीचे लाएंगे, ठीक है। जबकि ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि उल्टा पूछा है ऋणात्मक और धनात्मक में, तो -7 के उल्टा क्या होगा? प्लस में 7 होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, आंसर संख्या डी को मारेंगे, ठीक है। चलिए आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा है 20 नंबर स्क्रीन पे। दो संख्याओं की जमा और घटा का चिन्ह किस पर निर्भर करता है? समझिएगा, जमा मतलब जोड़ और घटा मतलब माइनस का चिन्ह किस पर निर्भर करता है? छोटी संख्या के चिन्ह पर, या उनके जोड़ पर, या बड़ी संख्या के चिन्ह पर? हाँ तो ये वाला सही होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह पर। जैसे मान लीजिए ये है 8 और इधर हम -12 ले लिए, तो जो बड़ा होता है उसको ना प्लस माइनस घटाते हैं और उसका चिन्ह लेते हैं, ठीक है। तो 12 बड़ा, इसका सामने माइनस, और इसको घटाएंगे तो -4 आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से, और नहीं तो इधर वाला जैसे बड़ा ले लिए और इधर वाला छोटा ले लिए, तो फिर तो यही बड़ा का साइन होगा ना। तो बड़ी संख्या 12, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस में होगा, और घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो इस तरह से आपका बड़ी के चिन्ह पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ घटा वाला बड़ा चिन्ह का, बड़ा संख्या के चिन्ह पर निर्भर होता है। तो ऑप्शन संख्या 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।